देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किताब का नाम है सतयुग की वापसी। तो इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। एक तो है कि सतयुग क्या है, दूसरा है कि सतयुग क्यों जरूरी है, और तीसरा है कि सतयुग कैसे आएगा। ये 3 बातों की विवेचना इस पुस्तक में की गई है। अब सबसे पहली बात आती है कि सतयुग क्या है। इसको जानने के लिए सत क्या है ये जानना जरूरी है। हम सब आप अध्ययनशील हैं। श्रद्धा में भी सत शब्द है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पावन प्रज्ञा पुराण में वो कथा आती है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी को जब जितनी संपदा थी दे दिया और सन्यास की ओर जाने लगे, तो कात्यायनी तो संतुष्ट हो गई, लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि जब इसको आप छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, और अगर आपको छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारा क्या भला करेगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो मैत्रेयी ने कहा था, हमको चाहिए असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मतलब हमको सतोगुण चाहिए। इस पुस्तक में कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर जब तक श्रद्धा, संवेदना और सेवा, यह भाव उसके अंतराल में नहीं उतरेगा, तब तक उसके अंदर देवत्व का विकास नहीं हो सकता है। जहाँ पर श्रद्धा, संवेदना और सेवा से भरे हुए व्यक्तित्व बढ़ते चले जाएंगे। केवल पदार्थों से सतयुग नहीं आता है। श्रद्धा में भी क्या है, सत को धारण करना। प्रेम, करुणा, समता, ममता, उदारता। रामायण में आया है कि त्रेता भई सतयुग की करनी। त्रेता में सतयुग जैसा वातावरण आ गया था। कब? जब भगवान राम थे और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। और आप जानते हैं भगवान राम के व्यक्तित्व का जो प्रभाव था, उससे प्रभावित होकर के सारी विषमताएं दूर हो गईं। सब समता का वातावरण बन गया। सब लोग जो हैं श्रद्धा से भर गए। श्रद्धा के अनेक उदाहरण, संवेदना के अनेक उदाहरण हम आप देख सकते हैं। श्रद्धा के बल पर कहते हैं कि भाई रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है, और भी है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं पैदा होगी, इस पुस्तक में बहुत अच्छी विवेचना की गई है कि शरीर जो है वो मात्र माध्यम है। शरीर जो भी हरकतें करता है वो दुनिया देखती है, लेकिन अंदर जो कुछ है वो देख पाती है क्या? संचालन कहाँ से हो रहा है? तो सामान्य बात यह है कि जैसा मानस होता है, हम आप वो पुस्तक भी जानते हैं, मना स्थित बदले तो परिस्थिति बदले। मना स्थिति को बदलना पड़ता है, और मन के द्वारा जो है हमारा शरीर, हमारे कर्म संचालित होते हैं। तो मन को कौन चलाता है? मन बुद्धि कहा गया है। अब बुद्धि में क्या है? विचार। तो विचार जैसा होगा, चिंतन जैसा होगा, उसी तरह का आकांक्षाएं,
उसी तरह की कामनाएं, उसी तरह का हमारा कृत्य, ये सब प्रकट होता है विचार के माध्यम से। लेकिन ये भी कहा गया कि विचार भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, विचार को भी बदला जा सकता है, विचार भी उतना परिपक्व नहीं है। विचार का संचालन कहाँ से होता है? तो ये कहा गया कि विचार का संचालन अंतःकरण से होता है। अंतःकरण की गहराई में श्रद्धा बैठती है। ये जो राष्ट्र सशक्त समर्थ कैसे बने, उसका एक लेख है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे भावी साहब के साथ, सुखवाल जी के साथ, बहुत सुंदर उसमें विवेचना की गई। उसमें कहा गया है कि ये जो विचार है इसको भी बदला जा सकता है। किसके माध्यम से? श्रद्धा के माध्यम से। जैसे मन है तो मन में कुछ आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है, फिर बुद्धि में उसके तर्क वितर्क चलते हैं, फिर संकल्प जगता है, संकल्प के बाद फिर हम कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो धीरे 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 बार बार जब कर्म करते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी आदत बन जाती है। फिर आदत से धीरे 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 हमारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव से भी गहराई में संस्कार है। इस जीवन का भी है, कुछ पिछले जीवन का भी है, कुछ परिस्थितियों का भी है, तो वो धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। और संस्कार से भी गहराई में क्या है? अंतःकरण, जिसमें क्या है? जिसमें हमारी मान्यताएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी आस्था है और हमारी श्रद्धा है, उसी के अंदर संवेदना रहती है। व्यक्तित्व जो है उसमें प्रतिभा, संपदा और ये जो कुछ है, कहते नहीं है कि ग्रह भेषज पद पवन पद पट पाई कुजोग सुजोग, जैसा भी होता है, अगर उसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति मिला तो वो सबके लिए लाभकारी हो जाती है, और अगर दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति हुआ तो सबके लिए वो घातक बन जाती है। तो इसी तरह से, लेकिन श्रद्धा जहाँ है, श्रद्धा का मतलब श्रद्धा और विश्वास, एक तरफ सतोगुण और उस सतोगुणी आचरण पर दृढ़ विश्वास। देखिए, कोई भी श्रद्धा जो है वो व्यक्तिवादी नहीं है, बिल्कुल। गुण विशेष गुण होत बड़ाई, बिन बड़ गुण बढ़ता सकुचाई। किसी को अगर प्रणाम किया जाता है तो किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है। कभी कभी हम आप भूल बस जानते हैं कि हमको बड़ा प्रणाम कर रहा है, हमको नहीं प्रणाम कर रहा है। हमारे यहाँ शब्द क्या है? नमस्ते। उस ब्रह्म को प्रणाम है, अर्थात ब्रह्म मतलब सतोगुणों का समुच्चय, सद्गुणों का समुच्चय ही ब्रह्म है। और उस सद्गुण के कुछ अंश जब व्यक्ति में दिखते हैं तब उसको व्यक्ति श्रद्धा से प्रणाम करता है, किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं है। और इसीलिए अपने यहाँ प्रचलन में आ गया है, मिलते हैं तो कहते हैं भाई राम राम, जय श्री कृष्ण आदि आदि। इसमें क्या है? श्रद्धा सतोगुणों के प्रति होती है, और वो सतोगुण जो है जितना विकसित होता जाता है। हाँ, श्रद्धा का सीधे साधे लोग दोहन भी करते हैं, श्रद्धा का चालाक लोग सीधे साधे लोगों से दोहन करते हैं, तरह तरह से श्रद्धा का दोहन की बातें आती हैं। लेकिन श्रद्धा तो किसी, जैसे अपने यहाँ ये है मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या कि उस पत्थर की पूजा है? नहीं, उस पत्थर की पूजा नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि ये पत्थर मकराना से निकाला गया और इस पत्थर कटा ने इसको गढ़ा और इस शिल्पकार ने इसको शिल्प किया और उसके बाद लाके स्थापित किया गया इसलिए इसको प्रणाम है। नहीं, ये नहीं कहता है। नहीं प्रतीक को करत बखाना, पूजक करत ईश गुण गाना। कोई प्रतीक का बखान नहीं करता है, वो तो अपने ब्रह्म को देखता है। भगवान शंकर की मूर्ति लगी है तो उसके सामने
क्या कहता है? नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकार वासम भजे हम। किसका गुणगान कर रहा है? वो तो ब्रह्म का गुणगान कर रहा है ना। अगर उसको कोई कहने लगे कि नहीं नहीं ये मूर्ति पूजा जो है ये निरर्थक है, तो निरर्थक है, लेकिन वो मूर्ति की पूजा नहीं है, वो तो उस निराकार ब्रह्म का स्मरण है, उनके सद्गुणों का स्मरण है। इसीलिए देवता पूजे जाते हैं, क्योंकि निरंतर देते रहते हैं। तो जिसके अंदर देने का गुण विकसित हो जाएगा, जिसके अंदर संवेदना विकसित हो जाएगी, जिसके अंदर श्रद्धा विकसित हो जाएगी, तो वो निश्चित रूप से वो वरेण्य होगा, निश्चित रूप से वो पूजनीय होगा। यह भाव जो है ये श्रद्धा का है। गुरुदेव ने एक वाक्य में कह दिया, मानव में देवत्व का जागरण, मनुष्य के अंदर देवत्व पैदा हो जाए। जैसे देवता कहे जाते हैं तो अनेक तरह के देवता हैं। एक तो प्रकृतिगत देवता हैं, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसव देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, ये सब प्रकृतिगत देवता हैं जो निरंतर हमको देते रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारा जीवन संचालित हो रहा है। अगर ये देना बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए वायु देवता देना बंद कर दें, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसके कारण ये पूजनीय हैं और हमारी कृतज्ञता की संस्कृति है। उस गुणों को, उनके जो उदार गुण हैं, जैसे धरती की क्षमाशीलता है, और भी गुण हैं, इसी तरह वायु के हैं, और भी तत्व हैं। उसके अलावा देवी देवता कौन है? उसके अलावा गुणवाचक देवता है। गुणवाचक देवता का क्या मतलब है? गुणवाचक देवता का मतलब है कि जैसे भाई धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, विवेक के देवता भगवान गणपति, तो ये सब कौन हैं? ये जितने हैं हमारे जो पौराणिक देवता हैं, ये सब गुणों के देवता हैं। और ये किस लिए पूजा जाता है? केवल जल फूल अक्षत चढ़ाने के लिए नहीं, वो वरेण्यम और धीमहि के लिए पूजे जाते हैं। उनके सद्गुणों को हम वर्ण कर रहे हैं और उनके सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पूजा में वरेण्यम और धीमहि का भाव नहीं है तो वो पूजा भी निरर्थक है। नहीं साहब इनकी पूजा करेंगे और ये देवता ये आशीर्वाद बरसाएंगे, वो आशीर्वाद बरसाएंगे, वो एक ही आशीर्वाद बरसाते हैं, अरे बेटे जो हमारे अंदर सद्गुण है उसको अपने अंदर विकसित कर, वरेण्यम को धीमहि कर। नहीं साहब वरेण्यम नहीं करेंगे, धीमहि नहीं करेंगे, अक्षत फूल चढ़ाएंगे और सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, ऐसा दुनिया में कोई देवता नहीं है जो केवल अक्षत फूल से प्रसन्न होता हो। अगर भगवान के सद्गुणों की तरफ हम बढ़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं तो भगवान बहुत कठोर भी है, बहुत कठोर है। देखिए कोरोना का जो महामारी आई है, कोई सोचता था, कोई जानता था? एक अदृश्य जीवाणु, एक अदृश्य विषाणु पूरी दुनिया में आफत मचा के रख दिया और सब भागे भागे घूम रहे हैं और सब जो हैं बिल्कुल एक लाइन में खड़े हो गए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी पंथ का, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। किसने? उस महासत्ता ने। तो ये जो देवी देवता होते हैं ये गुणों के परिचायक होते हैं और इन गुणों को जिन महापुरुषों ने धारण कर लिया उनको भी हम भगवान कहते हैं। जैसे भाई भगवान रामकृष्ण परमहंस हुए, कह देते हैं कि नहीं, भगवान अपने महर्षि अरविंद हुए, और भी अनेक जो हुए हैं उनको भी हम भगवान इस तरह से कहते हैं कि भाई जो अवतार हुए, अवतार भी सद्गुणों को धारण किए हैं, इसके कारण हम उनको अवतार मानते हैं। चाहे राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, और भी जितने महापुरुष हुए, ये सब अवतारी चेतना जो हैं चूँकि उन सद्गुणों को धारण करती हैं इसलिए उनको हम भगवान मानते हैं। मतलब ये पूरा जो तंत्र है अध्यात्म का, वो पूरा तंत्र जो है वो गायत्री के ही चारों तरफ घूमता है। अगर हमारे जीवन में सद्गुणों का वरेण्यम नहीं है और अगर हमारे जीवन में भर्गो देवस्य का मतलब देवी गुणों को धीमहि नहीं किए हैं और प्रचोदयात नहीं किए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं किए हैं, तो फिर क्या है? फिर तो कोई लाभ नहीं है। तो निवेदन क्या है कि गायत्री की साधना भी जो है वो मात्र केवल शब्दों का जाल नहीं है, उसके अंदर भाव सत्य सोई सत्य कहाई और सत्य जान्यऊ नहीं भाई। सतोगुण कहाँ रहता है?
भावना में रहता है। अगर हमारा भाव सही नहीं है, भगवान क्या देखता है, नहीं साहब संस्कृत में पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा और अंग्रेजी से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है और हिंदी तो वो जानता ही नहीं है, उर्दू तो दूर दूर से भगवान नहीं जानता, केवल अल्लाह मियाँ जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के यहाँ केवल एक भाषा है, किस भाव से हम क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसी कौन वो राष्ट्र सशक्त समर्थ कैसे बने 1.34 नया जो संस्करण भी आया, पहले वाले में था 1.44 पर था, आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो वही बात है जो सतयुग की वापसी में है, लगभग वही सारी बातें। उसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति अंदर से नास्तिक है तो अनेक उपदेश देने के बावजूद भी उसकी जो बुद्धि है वो अपने लिए वही भाव पैदा करती रहेगी जैसा कि उसके अंतःकरण में बसा हुआ है। उपदेश देना सबसे सरल काम है, आ गए बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर दिया और चले गए, लेकिन बाकी समय में जब हम उपदेश नहीं दे रहे होते हैं, उस समय हमारा व्यक्तित्व क्या है, उस समय क्या भगवान उस समय नहीं देख रहा है, क्या उस समय भगवान जो है वो आंखें मूंद लिया है हमारी तरफ से? नहीं, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो न्यायकारी है। अगर भगवान ऐसा है और इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास है तो हम आस्तिक हैं। और केवल प्रवचन करने के लिए अगर हमारा विश्वास है तो जिस समय हो सकता है हम ये बातें कह रहे हैं उस समय आस्तिक भी हों, लेकिन वो नास्तिक होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अंतःकरण में भाव क्या बैठा हुआ है, आस्थाएं क्या बैठी हैं। अनेक उदाहरण इस पुस्तक में गुरुदेव ने दिया है, अनेक उदाहरण दिया है। जैसे ये इस पर है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का बहुत विस्तार है, तमाम जगह देखिए राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और भी तमाम बायोलॉजी है, मैथ है, ये है वो है, कितना शिक्षा का विस्तार हुआ है और तमाम लोग पढ़ भी रहे हैं। और इसी समय में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 4 शिक्षक काम कर रहे हैं तो कम से कम 150 विद्यार्थी होने चाहिए। लेकिन उन विद्यालयों में वास्तव में देखा जाए तो 20-30, ये गवर्नमेंट के कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, तो वास्तव में देखा जाए 20-30 जो बच्चे हैं, 40 बच्चे इतने तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी फर्जी नाम और उनके फर्जी सब वो अटेंडेंस होती रहती है। और उसके बाद वे क्या है, शिक्षा के प्रति उदासीनता अगर रहेगी तो जब तक ये उदासीनता अंतःकरण में बसी रहेगी तब तक उस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार नहीं किया जा सकता है। तो निवेदन क्या है, आस्थाएं जहाँ बैठी रहेंगी उसके अनुसार ही व्यक्ति आचरण करता है, उसके अनुसार ही व्यक्ति की इच्छाएं जगती हैं, उसके अनुसार ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन जीता है और उसी के अनुसार अपना सारा सरंजाम जुटाता रहता है। आवश्यकता किस बात की है, अपनी आस्था को पवित्र करने की, अपनी आस्था को संवेदनशील बनाने की, अपनी आस्था को सतोगुणी बनाने की। अब वो आस्था बनाने के लिए अनेक उपाय हैं, चाहे वो साधना हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो सेवा के कार्य हों, चाहे और भी कोई कार्य हों जिससे समाज में सत्प्रवृत्तियाँ बढ़ती हों, तो उनको अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए पता नहीं, लेकिन अपने लिए सतोगुणी वातावरण आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और दुनिया में अगर इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी तो युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति का निर्माण का क्या मतलब है, व्यक्ति का निर्माण का मतलब व्यक्तित्व का निर्माण है। अगर अच्छे व्यक्तित्व वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित रूप से ये समाज, ये संसार, ये देश, ये राष्ट्र, ये परिवार, व्यक्ति सब अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। और इसके लिए हम लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से इसी कार्य में सब लगे हुए हैं। अपने जीवन में पहले प्रकट हो और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। तो हम अपने भाव को पवित्र करने की कोशिश करें, क्योंकि भाव सत्य सोई सत्य कहाई। बस और भी बहुत बातें इस पुस्तक में हैं, है तो बहुत छोटी ही,
और इस पर जितना चिंतन किया जाए उतना अच्छा है। इसी बातों से अपनी बात को विराम देते हैं। हम जब आए थे तो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा गरीबी हमारी शान है। यहाँ नारे लगे थे गरीबी हटाओ, तो किसी ने आके गुरुदेव से कहा था, बोले गरीबी हटाना क्या जरूरी है, गरीबी तो अच्छी, वो थोड़े में संतोष करता है। कबीर के रूप में उन्हें लिखा था, मन लाखों मेरो यार फकीरी में, मेरा तो मन लग गया इसमें, मैं तो आनंद से रहता हूँ। सब मुझे अपना मानते हैं। कबीर साहब हो गए थे, जो चाहते वो साधना जाते थे। तो कहते हैं मन लाखों मेरो यार फकीरी में, वो तो गरीबी से भी आगे फकीरी की बात कर रहे हैं। तो ये कहते बेटा फिर गरीबी हमारे लिए शान क्यों है? उसका कारण ये है कि गरीबी को लोग निष्क्रियता का प्रमाण मानते हैं। उनमें क्षमता नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें कौशल नहीं है, इसलिए गरीब है। लेकिन हम में तो सब है, हमारे पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, कौशल भी है, पुरुषार्थ भी है, सब है। तो क्या है? तो हमारे लिए शान इसलिए है कि हमने ब्राह्मण जीवन के नाते औसत भारतीय का वर्णन कर लिया। हमारे पास योग्यता है तो हम ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर सबके हिस्से में 4-4 रोटियां आती हैं और हम अपने लिए 8 रख लेते हैं तो 4 लोगों की एक रोटी कम करते हैं या किसी को भूखा रखते हैं, ये परोक्ष रूप से। तो हम ये नहीं करते और अपनी मनुष्यता को, अपनी ब्राह्मणत्व को कायम रखने के लिए हमने गरीबी स्वीकार की है, इसलिए हमारी शान है। इसी बात में हमारे वो राव साहब चंद्रवीर सिंह, उन्होंने सुनाया था, जो भी वहाँ पहुँचा उसको यही भाव आ जाता है। वो कहीं हेयर से जाना था तो मदर टेरेसा भी जा रही थी, तो उन्हें देखा तो उनका बोर्डिंग पास बनवाने में उनने आगे होकर के कर दिया। तब तक वो कॉल होता है, बैठने का कॉल होने का, मदर अब तो बोर्डिंग का कॉल होने वाला है, आप थोड़े में मुझे अध्यात्म के सूत्र बता दीजिए। तो उन्होंने 2 बातें कही। बोले बॉय, अगर तुम चाहते हो कि अध्यात्म तुम्हारे जीवन में आए तो गरीबी को ओढ़ के रखना। वही हम समर्थ हैं, गांधी समर्थ है, आगा खा के महल में भी ठहरता है, लेकिन गरीबी ओढ़ के रखी है। विनोबा के भावे के मांगने से लाखों एकड़ जमीन आ रही है, लेकिन वहीं के वहीं है, ओढ़ के रखी है। गुरुदेव ने गरीबी ओढ़ के रखी है। जैसे एक वचन कह दिया करोड़ों में चला गया, और जो आ रहा है उसे माता जी वही मोटा चावल और उसकी रोटी है, आटे में घाटा नहीं, घी के नहीं है दर्शन, बने रहो तुम बरसन। हम आए थे तब वहाँ कह रहे थे। कहने का मतलब तो ये हमारी वो शान है। एक तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा अगर अध्यात्म में जाना है तो गरीबी ओढ़ के रखना। और एक दूसरी बात कही थी, बेटा याद रखना, दोज हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। सामूहिक प्रार्थना करना, जो एक साथ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हमारा मन एक साथ डूबता है। ऐसा मन अलग अलग हैं, मन अलग अलग ही है कि कभी एक तत्व में एक साथ डूबे नहीं। हमने अपना भगवान बना रखा है, आपने अपना भगवान बना रखा है, सब अपने अपने भगवान में, मतलब हमारा व्यक्तिगत हितैषी। लेकिन जब आप सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो हम सबका हितैषी, ये भाव आता है तो हम सबके मन एक भाव में डूबते हैं, तो एक रस होके निकलते हैं। तो उन्होंने कहा दोस्त हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। इसीलिए सत्संग करना, बैठना, चर्चा, इसकी बात कहती। एक बात और ध्यान आई, बालिका बैरागी की, उसी की बात चल रही थी। आए थे यहाँ और वही प्रसंग कहूँगा। तो उन्होंने ये बताया था अपना जो विश्वविद्यालय कि भैया हम तो भिखारी नहीं, मंगता के बच्चे थे। भिखारी के तो अभी साधन होता है, वो कहीं भी कुछ भी मांगता है ऐसा। और लोगों को 400 मार की उम्र में लोग तरह तरह खिलौने देते हैं, हमें तो एक ही खिलौना मिला था, भीख का कटोरा, हम तो वहीं से चले। लेकिन हमारी माँ हमें कहती थी, बेटा भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया, मनुष्यता की बात ध्यान रखना, गरीबी बुरी बात नहीं है। बोले हमारी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी इतनी हो, पर बिल्कुल शायद ना पढ़ी हो, लेकिन वो कहती देखो बेटा गरीबी भगवान की बड़ी प्यारी बेटी है, वो हर एक को नहीं सौंपता। क्या बात है, गरीबी
भगवान की बहुत प्यारी बेटी है, वो हर किसी को नहीं सौंपता, उसी को सौंपता है जो उसकी इज्जत कर सके, इसकी शान समझ सके। गरीबी हमारी शान है। भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है कि सारा सामर्थ्य होते हुए भी हम करें। तो ये बात कही थी, जो गुरुदेव ने बात हम लोगों से कही है, और जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति ऊपर वो कहते थे, बेटा बात साधनों की नहीं है, फिर हमारे ब्राह्मण जीवन का क्या हो? हमें जो कुछ मिल रहा है वो ब्राह्मण जीवन के नाते मिल रहा है। यही मंच से आप में से कुछ को याद भी होगा, बेटा ये तो हमारा वैभव का विस्तार देख रहे हो, ये सिर्फ हमारे ब्राह्मण जीवन का करिश्मा है। अभी ऋषि तो बहुत पीछे है, वो तो युग निर्माण के उसमें लगा है, लेकिन ये जो मथुरा से लेके यहाँ तक मेरा वैभव देख रहे हो, ये मेरे ब्राह्मण जीवन का प्रताप है। लोगों को पता है कि आचार्य जी को देने वाले हो, उसका एक एक पैसा सार्थक होगा, परमार्थ में लगेगा, इस विश्वास के नाते आता है, ब्राह्मण जीवन के नाते। तो ये ब्राह्मण जीवन की बात कही थी, गरीबी की शान की बात कही थी। भगवान की बड़ी प्यारी बेटी है, जो उसको प्यार करता है वो उसको भगवान का प्यार मिल जाता है। ओम शांति। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।